तो सर आपने 26 लाख का पैकेज छोड़ दिया, सरकारी नौकरी छोड़ दी, क्यों? सारे दर्शकों ने प्रियंका को हार की राम राम। और भाई आज आपने एक इसे मास्टर से मिलवाओगे जो डूमर खाका है और सरकारी नौकरी छोड़कर न बड़का का सपना पूरा करने खातिर भाई नरवाना में है जो करोड़ों की बिल्डिंग खड़ी कर दी है और सरकारी नौकरी छोड़ दी और 26 लाख का पैकेज छोड़ दिया। राम राम सर। राम राम प्रियंका जी, कैसे हो सर? बहुत बढ़िया जी, प्लीज आओ बैठो। सर एक बात बताओ, अमताज तो आप न्यू पूछना आए हैं कि सरकारी नौकरी क्या तो छोड़ दिया आपने? देखो जी, मैं डूमरखा गांव से हूँ। अच्छा। यहीं पला बड़ा हूँ और पढ़ाई भी मेरी यहीं पे हुई है सारी जी। एक मन में बड़ी चीज़ है कि हमारे बच्चों को पढ़ाई करने के लिए बेसिकली जेईई और नीट की बाहर जाना पड़ता है। बिल्कुल सर। मैं 2012 से कंपटीशन पढ़ा रहा हूँ, बल्कि कभी चंडीगढ़, कभी बेंगलोर, कभी कहीं ना कहीं लगता था कि हमारे बच्चों के लिए कुछ ना कुछ करें, इसलिए आज कोचिंग सेंटर नरवाना में खोल रखा है। तो सर नरवाना में तो अगर बात करें नरवाना जींद में तो पढ़ाई का माहौल कौन अड़ता है? देखो जी, पढ़ाई का माहौल नहीं है, लेकिन यहाँ के बच्चे बहुत इंटेलिजेंट है। मैंने पर्सनली नोटिस किया है, यहाँ के बच्चों का आईक्यू बहुत अच्छा है। बस अगर उनको सही प्लेटफॉर्म मिल जाए ना, हमारे बच्चे कमाल कर देंगे। और आज की डेट में सबसे ज़्यादा IAS IPS नरवाना के एरिया से निकल रहे हैं। तो सर बच्चों के सपने पूरे करने खातिर आपने 26 लाख का पैकेज छोड़ दिया, सरकारी नौकरी छोड़ दी? बिल्कुल है जी। मैं नवोदय में लेक्चरर था, मैंने वो जॉब छोड़ी है। प्राइवेट जहाँ पे मैं बड़े बड़े कोचिंग सेंटर पढ़ा रहा था, 26 लाख रुपए तक का पैकेज था, वो भी छोड़ा है, सिर्फ इसीलिए कि हमारे एरिया के बच्चों का कुछ ना कुछ अच्छा कर पाए हम लोग। नरवाना में एक क्लासेस शुरू कर दी? नरवाना में एक क्लास शुरू कर दी। तो सर घराड़ा नहीं कहा छोरे यू क्या कर रहा है? नहीं, ऐसी बात नहीं है, भगवान की दया से सब ठीक है, घर का हिसाब किताब। तो अगर मैं बच्चों के लिए इतना सेक्रीफाइस कर रहा हूँ, सारे बहुत खुश हैं। तो सर सारे मास्टर इसी से सोचने लग जाना नहीं हुआ है तो भाई हमारे आड़े भी पूरा हब हो जाएगा पढ़ाई का। मैं बिल्कुल चाहता हूँ जी। और एक स्पेशल आप सबके लिए एक मैसेज है कि एक क्लासेज नरवाना में रेजिडेंशियल प्लान लॉन्च कर रहा है, जिसमें बच्चे बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के पढ़ेंगे। और अगर बच्चा सीरियसली जेईई और नीट के लेवल का है, वी गारंटी कि आपका बच्चा निकलेगा ही निकलेगा। अभी 2027 नीट के लिए हम लोगों ने एक प्लान लॉन्च किया है, जिसमें हम 2 बैच बनाएंगे 25-25 के बच्चों का। यहीं रहेंगे, यहीं खाएंगे, यहीं पिएंगे। 24 आवर का बच्चों का शेड्यूल फिक्स्ड होगा और हर एक चीज़ प्री प्लान रहेगी। और वी गारंटी अगर आप बच्चों का एडमिशन कराते हो, 1 साल के लिए हमारे पास छोड़ते हो, तो बच्चों का नीट निकलेगा ही निकलेगा जी। तो सर ये बताइए कि यहाँ पे बच्चों की अगर रहने की बात करें तो एक क्लासेस ने ये क्यों शुरू किया है? देखिए जी, बहुत बड़ा रीज़न है जिन बच्चों का नीट में सिलेक्शन नहीं होता। रीज़न क्या होता है? डिस्ट्रैक्शन और अनुशासन नहीं होता। बच्चे की रेगुलरिटी स्टडी में नहीं बन पाती। जो बच्चे हमारे साथ रहेंगे 24 आवर्स टीचर की सर्विलांस में रहेंगे, बच्चों का फिक्स शेड्यूल होगा और बच्चों में कोई भी डिस्ट्रैक्शन नहीं होगा जिसकी वजह से बच्चों के रिजल्ट्स नहीं आते। लाइक यहाँ पे मोबाइल अलाउड नहीं है और भी दूसरी सारी चीज़ें। बच्चा घर में होता है, टीवी भी देखता है, पेरेंट्स से भी बातें करता है, बच्चों से मिलता है, सारा डिस्ट्रैक्शन खत्म है। 24/7 बच्चों का फिक्स शेड्यूल है और सारा टाइम बच्चे क्वालिटी टाइम दे सकते हैं स्टडी के लिए। तो सर हॉस्टल सुविधा यहाँ पे रहेगी? बिल्कुल रहेगी जी। 2027 का दिन बच्चों को नीट का पेपर देना है। हमारा रेजिडेंशियल प्रोग्राम है। एक ऐसा एनवायरनमेंट मिलेगा कि बच्चों का 1 सेकंड भी वेस्ट नहीं होगा और बच्चे में जितनी कैपेबिलिटी है उसके अकॉर्डिंग 100% रिजल्ट आएगा। तो सर एक बात बताओ, बच्चे शिखर, कोटा, दिल्ली जाते हैं, तो आपके यहाँ पे ऐसी क्या खास बात है कि बच्चे यहाँ पे आए? सीकर और कोटा में बहुत भीड़ है। हमारे किसी भी क्लास में 25 से 30 बच्चे से ज़्यादा होंगे ही नहीं। दूसरी बात, हर एक सिंगल बच्चे पे ध्यान दिया जा सकता है। अब सारे बच्चे बहुत इंटेलिजेंट नहीं होते, हर बच्चे का अपना लेवल है। हर बच्चे को देखा जाएगा कि लेवल क्या है और उसके अकॉर्डिंग ही बच्चों को ट्रीट किया जाएगा। लाइक फिजिक्स में प्रॉब्लम है, केमिस्ट्री में है, बायो में है, सिंगल बच्चे पे हम ध्यान दे सकते हैं। तो सर एक बात बताइए, आप जैसे नीट की या जेईई निकालने की गारंटी देते हो कि बच्चे निकाल पाएंगे? देखो जी, गारंटी कुछ नहीं होती। हाँ, लेकिन अगर हमारे प्रोग्राम के हिसाब से बच्चा चलेगा, जितना बच्चे का दिमाग है, यानी जितना बच्चा मैक्सिमम दे सकता है, वो रिजल्ट 100% आ जाएगा। एक बात और मैं पूछना चाहूँगी आपसे कि क्लासेस के बाद बच्चे पढ़ने कहाँ जाए? हमारी बहुत प्रीमियम लाइब्रेरी है, आप लोगों ने देखी है। बच्चे सुबह से लेके लेट नाइट तक लाइब्रेरी में बैठ के ही पढ़ेंगे। उसके बाद हॉस्टल में सिर्फ बच्चा सोने के लिए जाएगा और इसके अलावा बच्चे की लॉन्ड्री भी यहाँ का जो क्लीनिंग स्टाफ है वो करेगा। बच्चे को सिर्फ खाना खाना है, पढ़ना है और मॉर्निंग इवनिंग वॉक है जो, बस वही है। इसके अलावा बच्चे को कुछ भी नहीं करना। तो अशोक सर मेरे को अब ये और बताइए कि आप क्या पढ़ाते हो बच्चों को? मैं खुद केमिस्ट्री पढ़ाता हूँ। 2012 से पहले मैंने वेदांतु में पढ़ाया है। इंडियन ब्रांड बहुत बड़ा है।
उसके बाद फिर मैंने अनअकैडमी पे जेई नीट की मेन फैकल्टी में पढ़ाया है, और किसी टाइम पे अनअकैडमी पे जो यूट्यूब चैनल है उसको मैंने लीड भी किया है। तो कुल मिला के 12 से 14 ईयर्स का मेरा एक्सपीरियंस है आज तक। तो सर आपने 26 लाख का पैकेज छोड़ दिया, सरकारी नौकरी छोड़ दी, क्यों? मुझे हमेशा से खलता था कि जब भी बच्चों को जेई नीट की तैयारी करनी है उनको बाहर बड़े शहर का रुख करना ही पड़ता था, और बाहर के खर्चे बहुत ज़्यादा है, बच्चों का रहने का, सेफ्टी को लेके, हर चीज़ को लेके। मुझे बस ये था कि हमारे नरवाना के बच्चे आसपास के कहीं बाहर ना जाए, इसलिए आज हम नरवाना में। सर क्योंकि देखो जब अपने गांव देहात की बात आवे तो यह बात सुनते माँ बाप ने हो जाए इतनी दूर भेजना पड़ेगा, पीछे भी घने लगेंगे। तो वैसे बच्चे क्योंकि टैलेंट तो बहुत हमारे गाँव में, लेकिन वो कर नहीं पाते। देखो जी, विश्वास करना पड़ेगा। आप आइए बच्चों के साथ, टीचर से मिलिए, उनकी क्वालिफिकेशन देखिए, एनवायरनमेंट देखिए, उसके बाद बच्चे का एडमिशन कराइए। वी गारंटी अगर बच्चा हमारे अकॉर्डिंग चलता है, जो हमने बच्चे का करिकुलम सेट किया है, टाइमिंग सेट करी है, लगभग 100% गारंटी है बच्चे का एग्ज़ाम निकलेगा ही निकलेगा। तो सर बच्चों के सपने पूरे करने के लिए आपने नौकरी छोड़ दी। सर अब यहाँ बैठे काम नहीं चलेगा, हम विजिट करेंगे आपके पूरे उस प्लीज़ कैंपस सर, का। हाँ प्लीज़ मैम। जो फैकल्टी की अगर बात करें, क्योंकि बच्चे न पढ़ने खातर है, ऐसे टीचर चाहिए कि उनका समझ में आ जाए, कोई डाउट ना रहे। ये सारे टीचर ही अपने नीट और जेई के हैं पर्टिकुलर, जी। तो इस बात की तो बच्चों को बिल्कुल समस्या नहीं है कि टीचर कैसे हैं या फिर उस लेवल के हैं कि जेई नीट के बच्चों को ना पढ़ा सके। एक बार टीचर से इंट्रोड्यूस कराएंगे आप सबको तो पता लगेगा, बहुत शानदार टीचर है। अशोक जी की बात बताओ, अब बात नीट की हो रही है, तो नीट में फिजिक्स की फैकल्टी की बात करें तो बच्चों को बड़ी मुश्किल होती है पढ़ने में। सही बात है, फिजिक्स का पेपर एक्चुअली बहुत मुश्किल आया था। मैं फिजिक्स की फैकल्टी से मिला ही देता हूँ, क्लास है, और आप बच्चे से बात कर लीजिए। राम राम सर। राम राम मैम, कैसे हो? क्या नाम है सर? जयवीर नैन। एक बार सर अपना पूरा परिचय दे दो हमारे दर्शकों को। मैम मेरा नाम है जयवीर नैन और मैं पिछले 10 साल से फिजिक्स पढ़ा रहा हूँ, और डिफरेंट कोचिंग सेंटर मैंने पढ़ाया, डिफरेंट स्कूल्स में पढ़ाया मैंने, और बहुत अच्छे सिलेक्शंस दिए हैं। इस बार मैंने एक क्लासेस ज्वाइन की है इसी साल से, लास्ट 2 मंथ से। सो यहाँ पे भी कुछ नया करना है, यहाँ पे रिजल्ट देने हैं, इसलिए मैं यहाँ पे हूँ, और बहुत जल्द आप सुनेंगे कि यहाँ से बहुत अच्छे रिजल्ट आने वाले हैं। सर एक बात बताऊँ, क्योंकि मैंने तो देखो नीट की तैयारी करी नहीं है, लेकिन सुना ज़रूर है कि फिजिक्स बड़ी मुश्किल हुआ है। कुछ मुश्किल नहीं है मैम, बस बच्चों का वहम है। अगर एक अच्छा टीचर मिल जाए तो फिजिक्स सबसे आसान सब्जेक्ट मानता हूँ मैं तो, खासकर नीट के लिए और जेई के लिए। कोई टफ नहीं है, बस एक बारी मेंटलिटी है, बच्चे अव्वा बना दिया भगवान ने बच्चे की, भाई पता नहीं क्या है, लेकिन एक सिंपल तरीके से समझा जाए तो सबसे आसान सब्जेक्ट फिजिक्स ही है एज़ कम्पेयर टू मैथ्स, बायो और केमिस्ट्री। सर आप तो टीचर हो, तो आप तो बोलोगे, मैं बच्चों से पूछ लेती हूँ। गुड़िया राम राम। गुड मॉर्निंग मैम। क्या नाम है? मन्नू। मन्नू। कहाँ से आते हो? डुमर खां। डूमर खां से। अच्छा सर, फिजिक्स पढ़ा रहे हैं तो डाउट वगैरह जो होते हैं वो क्लियर हो जाते हैं? यस मैम। क्या लगता है, जैसे बड़े शहरों में जाना पड़ता है नीट के लिए, जेई के लिए, तो यहाँ पे हो जाएगा? हाँ हो जाएगा मैम। हो जाएगा। और फ़ायदा क्या है, मतलब नरवाना में होने से कोचिंग? ये पास में है, और साथ में हमारे डाउट भी जो होते हैं वो साथ के साथ क्लियर हो जाते हैं, और बहुत अच्छा पढ़ाते हैं सभी टीचर्स। यस मैम। क्या नाम है? शुभम मैम। शुभम। शुभम ma'am. कहाँ से हो? मैम मंगलपुर से। मंगलपुर से? Yes, हाँ, ma'am. तो की तैयारी कर रहे हो आप? मैम नीट की तैयारी कर रहे नीट की हैं। तैयारी कर दिनों से तैयारी कर रहे हो? मैम तकरीबन 1-1.5 महीने से। 1-1.5 महीने से कर रहे हो। हाँ। अच्छा एक बात है कि जब नीट और जेई की बात आ जाए ना, तो न्यू दिमाग में आवा कि या तो शिखर कोटा दिल्ली जाना पड़ेगा। नहीं सर, नहीं मैम, हमारे यहाँ सभी फैसिलिटी है। हमारे सर बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाते हैं, जो भी डाउट्स हो समय समय पर डाउट्स क्लियर हो जाते हैं। अच्छा एक बात बताइए, सबसे पहले तो आप ये बताइए कि फिजिक्स है क्या चीज़? मैम फिज़िक्स हम कह सकते हैं नेचुरल साइंस है। हमारे आसपास जो कुछ भी हो रहा है, कोई भी इवेंट हुआ है, उसको सिस्टम से स्टडी करना, एनालाइज करना, वही फिज़िक्स है। ठीक है, अगर आप कैसे कह सकते हो कि मेजरमेंट करना किसी चीज़ को, देखो कोई भी चीज़ आज के डेट में ऐसी है नहीं जो बिना मेजरमेंट के हो, तो फिज़िक्स इज़ अ साइंस ऑफ मेजरमेंट। तो मेजरमेंट के बिना साइंस नहीं है, और मेजरमेंट के बिना फिज़िक्स भी नहीं है। ठीक है, तो हर एक चीज़ जो मापी जा सकती है, तोली जा सकती है, वो सारी फिज़िक्स के अंदर ही आती है। तो सर आपका एक्सपीरियंस कितना हो चुका है? लगभग 10 साल एक्सपीरियंस हो चुका है मैडम मेरे को। तो आपने कहाँ पढ़ाया है? मैंने फरीदाबाद पढ़ाया है, मैंने जींद पढ़ा लिया, मैंने कोटा पढ़ा लिया, और नाउ आई एम नरवाना में फ़िलहाल मैं अभी। तो सर आपने कोटा पढ़ा लिया, कोटा का नाम आते तो नहीं हो जाए, बड़का कहाँ? बस लॉकडाउन के बाद थोड़ा सा प्रॉब्लम हुई तो उस टाइम पे छोड़ना पड़ा। तो इस बात मैम होगा क्यों नहीं, ये लगा लो आप नरवाना देखो, इस साल हम गारंटी करते हैं जितने बच्चे हमारे यहाँ पास बैठे हैं यहाँ पे, इस क्लास के लगभग 5 से 7 बच्चे हम नीट में निकाल देंगे आराम से, और बहुत अच्छे स्कोर से। नमस्कार मैम। हेलो मैम। मैम आप क्या पढ़ाते हो बच्चों को?
मैम मैंने रिसेंटली एक क्लासेस ज्वाइन किया है, मैं बायोलॉजी पढ़ा रही हूँ बच्चों को यहाँ पे। मैम अगर आपकी क्वालिफिकेशन की बात करें तो क्वालिफिकेशन क्या है? मैम आई हैव बीन ग्रेजुएटेड फ्रॉम वन ऑफ द टॉप इंस्टीट्यूट ऑफ द कंट्री, दैट इज़ दौलत राम कॉलेज, दिल्ली यूनिवर्सिटी। देन आई हैड द प्रिविलेज ऑफ डूइंग मास्टर्स इन ज़ूलॉजी फ्रॉम सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब। इसके अलावा मैंने अपनी ग्रेजुएशन और मास्टर्स में वन ऑफ द टॉप एग्ज़ाम्स लाइक गेट, देन IIT JAM क्वालिफाई किया है विद डिसेंट रैंक्स। And now I had always the interest of like teaching. I always wanted to teach, so that's why I'm here अभी। तो मैम जैसे यहाँ पे अगर नरवाना की बात करें तो नरवाना में जो अभी ये एक क्लासेस खुली हैं तो बच्चों को जो नीट और JEE की यहाँ पे तैयारी करवाई जाएगी तो बच्चों को कितना बेनिफिट होने वाला है इस चीज़ का? मैम इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि जो हमारी लीडिंग जितने भी हमारी सिटीज़ जैसे कोटा में चल रहा है, देन यहाँ पे ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हर बच्चे की फाइनेंशियल कंडीशन वैसी हो कि वो पूरा शिफ्ट हो सके, देन फाइनेंसेस मैनेज कर सके, फैमिली से दूर रहना मैनेज कर सके। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि नरवाना जैसे सिटीज़ में भी ऐसे कोचिंग इंस्टीट्यूट्स की लाइक इनिशिएशन किसी को करना ही पड़ेगा। सो इट्स अ गुड इनिशिएटिव, बच्चों को बहुत फ़ायदा होने वाला है इससे। तो अब सिर्फ मतलब नीट की नाम से कोटा का ध्यान में नहीं आएगा, नरवाना भी ध्यान में आएगा। एग्जैक्टली बच्चों को कोटा जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, नरवाना में भी एक क्लासेस में भी, एंड यहाँ पे बच्चे अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हैं। पहले बच्चा ने बहुत दूर जाना पड़ा करता अपने गांव देहात के बच्चा ने नीट IIT JEE की तैयारी करने के लिए, लेकिन अब एक क्लासेस लेके आ गया है आपके लिए, हॉस्टल भी और आड़े सारी चीज़ों की तैयारी भी करवाई जा है।